देखिए हर खबर सच के साथ। उनको भी ये बात नहीं कहनी चाहिए। लीडर को, हर जमात को आप लोगों के घरों में जाना चाहिए था, आपसे प्यार और मोहब्बत से बात करनी चाहिए थी। जो लोग 10 साल से खामोश थे, किसी भी जगह नहीं थे, पता नहीं था किधर है, अपने कामों में मसरूफ थे, हुकूमत वक्त के साथ इंटरनल की जो मिली भगत थी, और आज वो मैदान अमल में आ गए और हमारे तकदीरों के जो है मालिक बंदे आ रहे हैं। इसलिए मैं आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, इंसाफ सियासत जिंदाबाद, इंसाफ जिंदाबाद, कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। रहमान रहीम। मैं एक्चुअली तो साहस की जगह में रहा, मैंडेट के बारे में उन्होंने मेरी हाई कमान ने मुझे बिठा के रखा, आखिर पे उन्होंने लास्ट पे फैसला जो था एक तरफा किया है। तो मैंने उनको उसी वक्त गुजारिश की थी कि मैं पुंछ में, अगर इसी को आप रखना चाहते हैं तो मैं पुंछ में कोई कंपेन नहीं करूँगा, मेरी साउथ कश्मीर में या सेंट्रल कश्मीर में मेरी ड्यूटी लगाई जाए। बहरहाल बहुत से साथियों ने फ़ोन किया और दिन रात फ़ोन लोग करते थे, हज़रत आप नहीं भी लड़ते तब भी आएँ, हमें बताएं क्या करना। तो मैं कल रात को आया, कल दिन को अपने इन सभी साथियों को मैं इनकी अज़मत को सलाम करता हूँ। ये सारे साथी बिल्कुल शार्ट नोटिस पे आए, किसी को फ़ोन किया, मैंने कुछ लोगों को सुबह फ़ोन किया, सारे साथी मेरे आए यहाँ, इनसे बात हुई। अब हमारा यही फ़ैसला है कि कुछ लोग ऐसे लोग भी हैं ग्रास रूट पे, कुछ लोग जो आम बाकी लीडरों के साथ जाके लोगों को खरीद फरोख्त करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने लोगों को या साथियों को कहा कोई खरीद फरोख्त नहीं होगी। इंशाल्लाह हमने फ़ैसला किया, हम आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे, आज़ाद में उम्मीदवार की हैसियत में। हार जीत अल्लाह के हाथ में है। कल भी हम अपना काम अल्लाह के फजल से खुद करते थे और आइंदा भी अल्लाह के फजल से खुद करेंगे। हमने 1947 हो या 1965 हो या 71 हो या ब्रेक्सी बार हो, इसमें मुल्क की एक और सालमी के लिए काम किया है, कुर्बानी मेरे सक्के जियाले भाइयों की कुर्बानियाँ हैं इस रियासत की मुल्क की एक और सालमियत हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए। जब मिलिटेंसी पीक पे थी, हमने कुर्बानियाँ दी, शहादतें दी मेरे ब्रदरों ने, मेरे कुंबे ने, और मैंने हमेशा मुल्क की एक सालमियत के लिए बात की है। अल्लाह के फजल से आज भी करते हैं और कल क़यामत तक भी करते रहे, क्योंकि जब मैं पैदा हुआ तो मेरी आँख खुली तो मैंने हिंदुस्तान को पाया विरासत में, क्योंकि मेरा हिंदुस्तान ख्वाजा अजमेरी का हिंदुस्तान है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का हिंदुस्तान है, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का हिंदुस्तान है। ये किसी ऐसे शख्स का नहीं है जो हमें डराए या धमकाए या और कोई बातें कहे, उनका हिंदुस्तान नहीं, हम सब का हिंदुस्तान है। ये 1 अरब 44 करोड़ का देश है, ये हम सब का देश है। इंशाल्लाह हम आज़ादाना इलेक्शन लड़ेंगे, हार जीत मेरे अल्लाह के हाथ में है। कल भी अपना काम अपने हाथ से करते थे मैं और मेरे साथी, और आगे भी करेंगे। हाँ, ये तो क्लियर होगा कि आपने इलेक्शन लड़ना है, 5 तारीख को आपने ऐलान भी कर दिया कि हम अपना काम पूरा करेंगे। फिर बाद में पार्टी आपको प्रेशर डालती है और आप विड्रा करते हैं। पार्टी से नहीं, पार्टी से मैं विड्रा नहीं होऊंगा। ये मेरे जियाले जो हैं सारे, ये मेरे सारे जो जियाले हैं, ये मुझे अगर कहें कि कोई फैसले में तरमीम करनी है अल्लाह के फजल से, तो तब मैं कर सकता हूँ। मैं अल्लाह को हाजिर नाजर रख के खुद कोई फैसला नहीं करूँ। पार्टी के साथ हैं अभी नहीं, अभी मैंने रिजाइन नहीं दिया है, मैं रिजाइन दे दूंगा। मैंने रिजाइन जो उनके टेबल पे रख दिया है, रिजाइन ही रिजाइन है मेरा, उसमें कोई शक नहीं है, मेरा रिजाइन ही रिजाइन है। मेरे साथी जब मैं फार्म भरूंगा तो नेचुरली रिजाइन ही रिजाइन है, उसमें रिजाइन तो कोई है नहीं। अब मेरे कुछ साथी कहते थे कि आप रवायती लोगों को फिर मदद करेंगे, कल भी क्या बड़े लोगों का मुझे सामना हुआ, मैंने कहा कोई नहीं। हमने हमेशा आजमाया वो ताकतें जिन्होंने रियासत को बर्बाद किया, टुकड़े किए, यूटी बनाया, उन ताकतों को भी रोकना है, और उन ताकतों को भी रोकना जो रवायती लोगों का वोट लेके घरों में खामोशी से बैठ जाते हैं, फ़ोन तक नहीं उठाते इन लोगों का। इसलिए हमने इस इलेक्शन को अल्लाह के फजल से लड़ना है। देखना हमारी आवाज़ बुलंद रहेगी इंशाअल्लाह। अगर हम एक भी तनहा भी रहे, कुछ भी रहे, तब भी अल्लाह के फजल से ये आवाज़ बुलंद रहेगी। हमेशा मैंने आवाज़ हक़ की बुलंद की है, भाईचारे की है, इंशाअल्लाह वो ज़रूर रखेंगे। सिर्फ मैं आपके माध्यम से एक और बात करना चाहता हूँ सभी साथियों से, उन लोगों से जो मैदान में हैं, उनसे मेरी अपील होगी मौदवाना, और मैं अपने साथियों को भी और अपने आप को भी ये नसीहत करता हूँ, हमने इखलाक के दायरे से नहीं गिरना है, हमने प्यार और मोहब्बत से इस इलेक्शन को लड़ना है। बड़े अरसे के बाद ये लड़ा है। बाकी हमारे लोगों ने किसी को एमपी बनाया इससे पहले, मियाँ साहब की बात नहीं करता, उससे पहले मियाँ साहब तो रिसेंटली आए हैं,
उनकी अजमत को मैं सलाम करता हूँ और उसके लिए उनके लिए मेरी जान आज भी हाजिर है। तो मैं जमात में ना रहूँ तब भी मैं यहाँ साहब के साथ हूँ। तो इसके साथ साथ जिन लोगों को हमने यहाँ मेले बनाया, जिनको हम लोगों ने हमारी सिफारिशों से MLC बने, DDC बने, BDC बने, उन लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि आप लोगों ने इतना इन लोगों को उठा के चांद पे पहुँचाया, इन लोगों को पहुँचाया है, युसरा की तरफ वहाँ पहुँचाया है। अगर वाक़ा पहुँचाया है तो मैं आज भी अपने साथियों से कहूँगा जिसका काम उन लोगों ने किया है उस अमानत में ख़यानत नहीं करनी, वो ही उस वोट का हकदार है, मैं उस वोट का हकदार नहीं हो सकता। इसलिए आप सब साथियों से मेरी गुजारिश है कि हम सब ने मिलजुल के 10 साल के बाद ये जो है ये इलेक्शन हुआ है, इसको बड़े अच्छे तरीके से हमने लड़ना है। तो अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासर हो। अगर अल्लाह पाक ने मौका दिया, बादशाह तो मेरे अल्लाह की है, ताकत तो मेरे अल्लाह की है, जिसको चाहे इज़्ज़त दे, जिसको चाहे ज़िल्लत दे। अगर मुझे अल्लाह ताला ने ये मौका दिया तो इंशाअल्लाह रहमान रहीम ना सिर्फ पुंछ हवेली की नुमाइंदगी करूँगा बल्कि पूरे रियासत व जम्मू व कश्मीर के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन सब की वकालत करूँगा इंशाअल्लाह रहमान रहीम। ये अल्लाह से वादा करता हूँ। देखिए हर खबर सच के साथ।